तो ज़्यादा करके लोग सोचते हैं कि यार पार्किंग है, ड्राइव है, रिवर्स है, तो न्यूट्रल का क्या काम है, ठीक है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब आप लोग ऑटोमेटिक कार चलाते हो तो उसके अंदर ये जो गियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनको किस तरीके से समझा जाए, इसके बारे में और भी बहुत सारी डिटेल्स। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोग जो है वो कार लेने वाले रहोगे और अगर आप लोग जो है वो ऑटोमेटिक कार लेने वाले रहोगे तो उसमें जो गियर्स है उनको किस तरीके से समझा जाए, कौन सा गियर क्या करता है और किस तरीके से आप लोगों को कार चलाना चाहिए और कौन से गियर पे आप लोगों को कार चलाना चाहिए, इसके बारे में हम लोग जो है वो यहाँ पर बात करने वाले। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये जो है वो मेरी ऑटोमेटिक कार है और यहाँ पर आप लोग देख पाते रहोगे तो यहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिक गियर का मेरे पास यहाँ पर डायल है। जनरली जो है वो गियर में लीवर आता है, मेरे पास जो ये कार है इसके अंदर ये लीवर सॉरी ये डायल है। तो जनरली जो है वो ऐसा होता है कि जब आप लोग कार लेते हो तो उसमें दो ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, मैनुअल और ऑटोमेटिक। और उसके बाद जो है आप ऑटोमेटिक चूज़ करते हो तो उसके अंदर भी जो है वो गियर लीवर जो है वो इस तरीके से आता है। तो ये जो है वो थोड़ा सा पकड़ लो एक तरीके से फ्यूचरिस्टिक वाला चीज़ है जिसके अंदर जो है वो ये डायल है। तो जैसे हम लोग जो है वो वॉल्यूम कम ज़्यादा करते हैं वैसे यहाँ पर आप लोग घुमाने के बाद अपने कार के गियर्स को चेंज कर सकते हो। तो मतलब जो है वो टोटल सेम है, सिर्फ जो है वो यहाँ पर मेरे पास डायल है, आपके पास में भी जो है वो गियर लीवर होगा जब आप लोग अपने कार के गियर्स को डिफरेंट टाइप में जो है वो शिफ्ट करोगे। तो यहाँ पर जैसे आप लोगों को दिख रहा है मेरे पास जो है वो ये गियर डायल है। अब ये जो गियर डायल है इसको आप लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हो या फिर इसको किस तरीके से समझ सकते हो। तो जनरली जो है वो आपका जो गियर लीवर होगा वो भी ऑलमोस्ट सेम ही काम करेगा, जिस इसके अंदर जो ऑप्शन है वो सेम ऑप्शन जो है वो आपके कार में भी रहेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन अगर आप लोगों को दिख पाता रहेगा तो वो है यहाँ पे पी। तो पी का मतलब है पार्किंग। तो जैसे मैं यहाँ पर जो है वो एक जगह पे मैंने अपना कार जो है वो पार्क करके रखा है, तो वैसे ही अगर आप लोग जो है वो अपना कार पार्क करोगे तो उस टाइम पे आपका जो है वो ये पार्किंग ब्रेक जो है वो पार्किंग गियर जो है वो यूज़ होगा। कभी कभी जो है वो जब आप लोग कार पार्क करते हो तो कुछ कार में जो है वो ऑटोमेटिकली पार्किंग ब्रेक जो है वो भी लग जाता है, तो जिसके वजह से आप लोगों को इस चीज़ का टेंशन नहीं आता है कि कार जो है वो आगे पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो ये जो पार्किंग गियर के साथ साथ पार्किंग ब्रेक जो है वो लग जाता है। बट कुछ कार में जो है वो ऐसा नहीं होता है, तो आप लोगों को मैन्युअली पार्क करने के बाद ये जो गियर है वो लगाना पड़ेगा। तो इस चीज़ का जो है आप लोग ध्यान रखना। आप लोग जो भी कार लेने वाले हो एक बार जो है वो 100% पता कर लेना कि इसमें क्या सिस्टम है करके। फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट गियर के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट गियर यहाँ पर अगर आप लोग देख पाते रहोगे तो नेक्स्ट गियर जो है वो है रिवर्स, आर लिखा है, ठीक है, आर मतलब रिवर्स। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे पार्क है अभी सीधा, तो हम लोग आगे जा नहीं सकते क्योंकि आगे जो है वो एक बिल्डिंग है, एक अपार्टमेंट है, तो हम लोगों को कार चलाने के लिए अभी पीछे जाना पड़ेगा। तो पीछे जाने के लिए आप लोग देख पाते रहोगे कि हम लोगों को रिवर्स लेना पड़ेगा। तो रिवर्स जो है वो लेने के लिए आप लोगों का ये जो गियर है वो गियर यूटिलाइज होगा जब आप लोग जो है वो पीछे ये आर पे लेके जाओगे अपने कार के डायल को, यानी कि मैं यहाँ से ऐसे घुमाऊंगा तो ये जो है वो रिवर्स पे आ जाएगा, ठीक है। तो रिवर्स पे आ जाएगा तो हम लोग जो है वो अपने कार को पीछे ले सकते हैं। ये इतना सिंपल चीज़ है। फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ है ये एन। तो ज़्यादा करके जो है वो लोग ये एन क्या होता है इसके बारे में जो है वो समझ नहीं पाते हैं और इसमें जो है वो कभी कभी प्रॉब्लम कर देते हैं। तो ये एन जो है इसका मतलब ये है कि न्यूट्रल। तो ज़्यादा करके लोग सोचते हैं कि यार पार्किंग है, ड्राइव है, रिवर्स है, तो न्यूट्रल का क्या काम है, ठीक है। तो न्यूट्रल का काम जो है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सेफ़ है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं कार चला के यहाँ पर आया और कार चलाने के बाद यहाँ पर आने के बाद मैंने अपना कार जो है वो यहाँ पे एक जगह पे रुका दिया है, ठीक है। अब जब मैंने अपना कार जो है वो यहाँ पे रुकाया है तो उसके बाद जो है वो मुझे क्या करना है कि कार को बस रुका के रखना है। या फिर फॉर एग्जाम्पल मैं चलो ये छोड़ देता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग कार चला रहे हैं और चलाते चलाते हम लोग पहुँच गए हैं पकड़ लो कि ट्रैफिक के सिग्नल पर। तो सिग्नल पे जाने के बाद अपना कार जो रुका है, तो कभी कभी जो है वो अगर ड्राइव मोड पे करके रखोगे और गलती से आपके लेग से जो है वो ब्रेक छूट गया तो कार जो है आगे चला जाएगा। दूसरा चीज़, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों ने जो है वो जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ने का या ऐसा सिचुएशन है, आप लोगों ने जो है वो गलती से अपना ब्रेक जो है वो छोड़ दिया तो कार फिर से आगे बढ़ के जो है वो ठोक देगा। तो इसीलिए जो है वैसा चीज़ नहीं हो, इसीलिए यहाँ पे जो है वो न्यूट्रल दिया गया है। तो ये जो न्यूट्रल है, जब आप लोग इस कार को अपने न्यूट्रल पे रखोगे, फॉर एग्जांपल कार चलाते चलाते आप लोग आ गए ट्रैफिक सिग्नल पे, आप लोगों ने अपने ड्राइव मोड को कर दिया है न्यूट्रल पे। तो न्यूट्रल पे करने के बाद क्या होगा कि आपका कार जो है वो एक जगह पे खड़ा रहेगा, वो आगे भी नहीं बढ़ेगा, पीछे भी नहीं बढ़ेगा। एक्सेलरेट करोगे तो कुछ नहीं होगा और जो ब्रेक प्रेस करोगे तभी जो है वो एक ही जगह पे कार रुका रहेगा, ठीक है। तो
ये सिस्टम है। कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि आप लोग गलती से एक्सेलरेट कर देते हो, तो अगर एक्सेलरेट कर दोगे एक्सेलरेशन हो जाएगा तो फिर कार जो है वो दूसरे कार को ठोक सकता है। तो इसीलिए जो है वो ये न्यूट्रल दिया जाता है। ये जो न्यूट्रल है आप लोग इस तरीके से यूज़ कर सकते हो कि जब आप लोग ट्रैफिक सिग्नल पे या फिर कभी आप लोगों को कार को पार्क नहीं करना, बस एक ही जगह पे थोड़ा टाइम के लिए रुका के रखना, तो आप लोग ये न्यूट्रल यूज़ करोगे, जिससे आपका कार जो है वो कोई भी गियर में नहीं रहेगा। अगर आप लोग एक्सेलरेट करोगे तो सिर्फ इंजन नॉइस करेगा, आरपीएम बढ़ेगा, बट कार को जो है वो कुछ भी नुकसान नहीं होगा, कार आगे नहीं बढ़ेगा। और ब्रेक प्रेस करके रखोगे तो सिंपली जो है आपका कार एक ही जगह पे रुकेगा। फिर इसके बाद अभी नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर है ड्राइव मोड, ठीक है। तो डी है यानी कि ड्राइव मोड है। तो जब भी आप लोगों को कार चलाना है तो डेफिनेटली आप लोगों को ड्राइव मोड यूज़ करना है। तो जब आप लोग जो है वो अपने कार के इस डायल को लेके जाते हो ड्राइव मोड पे, जो जब एक बार हो जाता है ये ड्राइव मोड पे, तो आप लोगों का कार जो है वो सिंपल है, रेडी हो जाता है ड्राइविंग करने के लिए। आप लोगों को इसमें जो है अपने कार के गियर का टेंशन लेना नहीं है। कार का गियर जो है वो ऑटोमेटिकली बदलते रहेगा, बस आप लोगों को एक्सेलरेट करते रहना है, ठीक है। आजकल की कार इतनी स्मार्ट हो गई कि उनको पता है कि कौन से टाइम पे गियर बदलना चाहिए, जिससे आप लोगों को अच्छा माइलेज मिलेगा, अच्छा स्पीड मिलेगा। तो इसीलिए जो है वो ये ड्राइव मोड जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो ज़्यादा करके जनरली जो है वो लोग यूज़ करते हैं रिवर्स, पार्किंग, ड्राइव मोड, और न्यूट्रल जो है वो जब आप लोग सिग्नल में जाओगे तब यूज़ करोगे। अब मेरे यहाँ पे अगर आप लोग देख पाते रहोगे तो यहाँ पे जो है वो एल साइन है, एल साइन जो है वो, और यहाँ पे नीचे लाइट है। तो ये जो है वो डायल में नहीं आता, ये जो है वो बटन में आता है। तो मुझे ये बटन जो है वो प्रेस करना पड़ेगा। जब मैं ये बटन प्रेस करूँगा तो मेरा कार चला जाएगा एल मोड पे। तो अभी जो एल मोड है वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है? तो एल मोड जो है वो जनरली ऐसे टफ सिचुएशन या सिनारियो के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कार चला रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी है जिसकी वजह से स्लिपरी माहौल हो रहा है, या फिर जब आप लोग जो है वो हिल में जो है वो चढ़ाई करते रहोगे तो वहाँ पे कार को जो है वो एक्स्ट्रा पावर का ज़रूरत पड़ता है। तो वैसे टाइम पे जो है वो ये एल मोड यूज़ होगा। अगर जो है वो आप लोग नीचे आते रहोगे तो वो टाइम पे आप लोगों को ज़्यादा ब्रेक्स प्रेस करने हैं, ज़्यादा ब्रेक जो है वो सही तरीके से एफिशिएंटली यूज़ करना है, इंजन ब्रेकिंग यूज़ करना है, तो वो टाइम पे जो है वो ये एल मोड यूज़ होगा। तो एल मोड जो है वो स्पेसिफिकली अगर आप लोग एडवेंचर करने के लिए जाओगे तो वो टाइम पे, क्योंकि ये जो है वो क्रॉस ओवर एसयूवी है ये कार, तो इसीलिए जो है वो डेफिनेटली अगर आप लोग जो है वो इसको थोड़े से एडवेंचर टूरिंग स्पोर्ट के जगह पे लेके जाओगे तो वहाँ पे जो है आप लोग अपने कार को ये एल मोड में करने के बाद अपना जो है वो कार चला सकते हो। अभी इसके अलावा मेरे कार में जो है वो फ़िलहाल के लिए ये फीचर नहीं है, बट मे भी हो सकता है कि आपके कार में वो फीचर रहेगा जिसमें बोला जाता है एम, ठीक है, जिसका मतलब है मैनुअल। तो मैनुअल आप लोग शिफ्टिंग कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी कार आती है जिसमें मैनुअल शिफ्टर रहता है, तो मैनुअल शिफ्टर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो मैनुअल मतलब एम, तो आप अपने कार के जो गियर को है वो एम मोड में कर दोगे। तो फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे 2 पैडल्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो पैडल्स है आप उन पैडल से जो है वो अपना कार के गियर्स को मैन्युअली शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब जब आप लोग कार चलाते रहोगे आप लोगों को जो है वो फॉर एग्जांपल आप लोग जो है वो पहले गियर पे हो, आप लोगों ने जो है वो पैडल को एक बार प्रेस किया तो आपका कार जो है वो सेकंड गियर पे चला जाएगा, फिर से प्रेस किया तो थर्ड पे, फिर से प्रेस किया तो फोर्थ, और फिर से फिफ्थ, सिक्स, इस तरीके से जितने भी गियर्स रहेंगे उस हिसाब से गियर शिफ्ट हो जाएंगे और फिर आप लोग जो है वो कार चलाते रहोगे। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई 7th गियर में जो है वो कार का स्पीड बहुत कम है, कार जो है वो लोड ले रहा है, तो आप लोग जो है दूसरा पैडल करोगे तो कार के गियर जो है वो डाउन शिफ्ट होना स्टार्ट कर जाएगा। तो ये जो है वो मैनुअल है। मैनुअल मोड ज़्यादा करके इंडिया में लोग यूज़ करते हैं, जिसको बोला जाता है अच्छे माइलेज के लिए लोग ज़्यादा करके यूज़ करते हैं। क्योंकि कार में जब आप लोग कार चलाते रहोगे, अगर आप लोगों को अच्छा माइलेज चाहिए तो आप लोग सिंपल क्या करोगे कि अपने कार के गियर्स को हाई रखोगे और अपना स्पीड जो है वो 40-50 के आसपास मेंटेन रखोगे। फॉर एग्जांपल आपके अगर आप लोगों के कार के अंदर 6 गियर्स है, आप लोग क्या करते हो कि 6 गियर्स में 6वें गियर पे करने के बाद अपना जो कार है वो 40-55 के आसपास 40-50 के बीच में चलाते हो, तो वहाँ पर आप लोगों को माइलेज बहुत अच्छा मिलेगा। तो जी इसके वजह से जो है वो डेफिनेटली लोग जो है वो ये मैनुअल वाला सिस्टम यूज़ करते हैं। तो आप लोग जो है वो इस तरीके से कर सकते हो। और कुछ कार में जो है वो ई करके इको मोड भी आता है, तो आप लोग जो है वो अपने कार को इको मोड पे करके रखोगे और कार चलाओगे तो उससे जनरली क्या होता है कि आपका कार जो है उसका इंजन का पावर जो है वो कम हो जाएगा, कुछ वॉल्व्स जो है वो यूटिलाइज होना कम हो जाएगा, जिसके वजह से ये होगा कि आप लोग जब कार चलाते रहोगे तो आप लोगों का कार का माइलेज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये ऐसा सिस्टम आता है, तो ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों को किस तरीके से कार चलाना। बट जनरली जो है वो ये अपने कार का जो ये गियर सिस्टम है वो इस तरीके से काम करता है। ये जो मैनुअल ये जो है ऑटोमेटिक कार है, ऑटोमेटिक कार में इतने ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएंगे और आप लोग जो है वो इस तरीके से ये चीज़ समझ सकते हो और आराम से समझने के बाद चला सकते हो। सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को जो है वो कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो, और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून फॉर next future videos. Thank you so much. Bye bye.